तो इस प्रकार वसुदेव और देव की रथ पर आरूढ़ होकर जाने लगते हैं और कंस उनकी लगाम, घोड़ों की लगाम लेकर उनको लेके जा रहा होता है। तो उस समय आकाश से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि मतलब भविष्यवाणी, और वो भविष्यवाणी केवल कंस के लिए थी। और वो भविष्यवाणी में कंस को बोलते हैं, हे मूर्ख कंस, तुम अपने बहन और बहनोई को लेके जा रहे हो रथ पर सवार होकर, और जिस बहन को लेके जा रहे हो उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अब जैसे ही कंस ये भविष्यवाणी सुनता है, कंस अपनी बहन देवकी के केश को पकड़ लेता है और तलवार से उसको मारने के लिए उद्यत हो जाता है। कंस भोजवंशी राजा उग्रसेन का पुत्र था और सबसे क्रूर, सबसे बोला जाए निर्दयी, निर्लज्ज, सारे विशेषण थे उनके पास। तो अपनी पत्नी को ऐसे इस स्थिति में देख के वसुदेव काफ़ी मतलब चकित हो जाते हैं और एकदम सोचते हैं अब क्या किया जाए। उसी समय वो कंस को रोकने का प्रयास करते हैं सदुपदेश के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा। बोलते हैं, हे कंस, तुम अपनी मृत्यु से इतना क्यों घबरा रहे हो? जब तुमने जन्म लिया तो मृत्यु तो उसी समय निर्धारित हो गई। जब तुमने जन्म लिया मृत्यु तुम्हारी उसी समय उत्पन्न हो चुकी। सभी को मरना है, तुम आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, पर मृत्यु तो अवश्यंभावी है। मृत्यु सबकी निश्चित है। अब मृत्यु के चक्कर में तुम अपनी बहन, जिसका अभी भी विवाह हुआ है, उसका वध करने जा रहे हो। तो इस प्रकार उन्होंने समझाने का प्रयास किया कंस को, और उन्होंने ये भी बताया कि हम तो मनुष्य तो क्या है, उन्होंने बहुत प्रकार से लॉजिक, बहुत प्रकार से तर्क वितर्क किया, कंस को समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य आगे चलता है, भूमि पर जब चलता है तो एक पैर कदम पग स्थिर होने के बाद तब वो दूसरा कदम उठाता है। उसी प्रकार जो जो व्यक्ति है, एक शरीर खत्म होने के बाद, एक भौतिक शरीर खत्म होने के बाद, और जब वो भौतिक शरीर पंच महातत्वों में विलीन हो जाता है, तब उसको उसके कर्मों के हिसाब से और फल के हिसाब से अगला शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, और अगले शरीर क्या होगा ये किसी को पता नहीं। हम, कोई व्यक्ति कितना भी सजग क्यों ना हो, बट फिर भी वो अब अपने अगले जन्म के बारे में नहीं बोल सकता, है ना। और दूसरा, जैसे कि उन्होंने ये भी लॉजिक दिया, ये भी तर्क दिया कि एक व्यक्ति, जैसे कि कोई दावाग्नि का कोई भी भरोसा नहीं है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में दावाग्नि कैसे लगेगी। उसी प्रकार जैसे वो वायु के द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में दावाग्नि लग जाती है, छलांग मार के एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से तीसरे, ऐसे वायु के द्वारा लगती है, पर हम भरोसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारा भरोसा नहीं, हम प्रयास कर सकते हैं, बट मृत्यु तो सबकी अवश्यंभावी है ना। और पर फिर कंस तो कंस था, कंस पर वसुदेव के ये तर्क वितर्क, ये प्रमाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। कंस असुर था, और असुरों को पर इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं होता। कितना भी आप उसको सदुपदेश दो, उनका असर नहीं होता। वो तो एक क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है, एक निश्चय वाला चोर था कि भाई उसको कितना भी आप सदुपदेश दो पर वो चोरी करेगा। तो कंस की हालत भी वैसी थी कि उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था, एकदम चिकना घड़ा हिंदी में बोला जाए तो अब देखा वसुदेव ने कि इस तरीके से कुछ नहीं हो रहा, तो अपनी नव परिणीता पत्नी के ऊपर आसन्न मृत्यु देखते हुए उन्होंने सोचा मुझे कुछ तो करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक संकट को, एक विकट परिस्थिति को टालने के लिए अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करता है,
पूरे विवेक का इस्तेमाल करता है, पर फिर भी अगर वो संकट नहीं टलता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो वसुदेव ने भी पूरा अपना भरसक प्रयास किया। उन्होंने समझाने का प्रयास किया खूब कंस को, पर वो कंस समझे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चूंकि भविष्यवाणी ने तो बोला है, कंस को बोला गया है कि देवकी का 8वां पुत्र, अगर भविष्यवाणी तो सच होनी है, भगवान का जो प्रबंधन है उसको तो कोई टाला नहीं जा सकता, वो तो अचिंत्य है, कैसे भी करके होना ही होना है। आप कितना भी सजग रहें, व्यक्ति कितना भी सजग रहे, फिर वो पाप कर्म कर ही देता है। तो इस प्रकार से सोचते हुए उन्होंने सोचा अभी पर मुझे अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। अगर उसके पुत्रों को कंस का वध करना ही है तो विधाता उनकी स्वयं रक्षा करेगा। ऐसा सोच के फिर वसुदेव कंस को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से डरने का कोई कारण नहीं है। देवकी तुम्हारे लिए खतरा थोड़ी है, खतरा तो देवकी का 8वां पुत्र है। तो मैं तुम्हें स्वयं वचन देता हूं कि जैसे ही मेरे पुत्र होंगे, हर पुत्र को लाके तुम्हारे समक्ष रख दूंगा, तुमको जो करना हो करना। पर कंस को वसुदेव की बात पर पूरा यकीन था। वसुदेव अपनी वाणी, अपने वचनों के लिए खूब प्रख्यात थे। तो कंस ने ऐसा समझ के उनको छोड़ दिया और इस प्रकार वसुदेव अपनी धर्मपत्नी को बचाने में सफल हो जाते हैं। और हर साल उनका एक पुत्र होता है, उनके ऐसे 8 पुत्र और 1 पुत्री होते हैं। तो हर साल वो अपने पुत्र को, पहले पुत्र को लेके जाते हैं कंस के पास। अब चूंकि कंस तो असुर राजा था, कंस देखता है कि अपने ये तो अपने वचनों का पक्का है और हर विकट परिस्थिति में भी एक एक नव विवाहित, एक नव पिता के लिए, जो नए नए पिता बने, उनके लिए अपनी नई संतान को तुरंत लाके मृत्यु के कगार पर डाल देना बहुत कठिन होता है। तो जो वैष्णव लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो अपने कर्तव्यों को किसी भी हालत में पूरा करते हैं। जो असुर लोग हैं वो घृण से घृणित कार्य करने में भी सोचते नहीं हैं, पल भर का विचार नहीं करते। तो कंस को उसके ऊपर दया आ गई, तो बोलते हैं अरे वसुदेव, ये तो मेरा नुकसान नहीं करेगा, देवकी का 8वां पुत्र मेरे वध का कारण बनेगा, तो तुम इसको ले जाओ। तो जब वो वापस लेके जा रहे होते हैं तो उनको संदेह होता है और प्रसन्नता भी होती है कि कंस ने वापस कर दिया, और संदेह होता है कि कंस तो असुर है और असुर लोग इंद्र तप्ती के प्रभाव में उनकी बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता। वो कभी भी अपने वचनों के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं होते और कभी भी एक झटके में अपने वचन बदल सकते हैं। और नारद जी ने देखा कि कंस पहली संतान को छोड़ रहा है, तो चूंकि नारद जी चाहते थे भगवान का आगमन जल्दी जल्दी हो, इसलिए उन्होंने कंस को बताया कि जो बाकी देवी देवता हैं वो यदुवंश में आ चुके हैं, वृष्णि वंश में जन्म ले चुके हैं, सूरसेन के कुल में जन्म ले चुके हैं और अन्य अन्य कुल में पुण्य आत्माओं के रूप में जन्म ले चुके हैं। तुम्हारे तो सभी सगे संबंधी और तुम्हारे मित्र सभी असुरगण हैं, और पिछले जन्म में तुम काल नेमी थे, तुम्हारा वध स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। तो जब कंस ने ये सब सुनता है तो कंस को समझ में आ जाता है कि इस बार भी कृष्ण उनका वध करेंगे। तो कंस काफी सतर्क हो जाता है और वो देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल देता है। और नारद जी उनको ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि कोई सा भी पुत्र 8वां हो सकता है। तो इस प्रकार से कंस हर बार कारागार में आके देवकी के हर पुत्र का हर साल वध करता है।